सॉरी, तीसरा बाब कलाम खुदा में से आज मेरे साथ निकाले याकूब का खत, उसका तीसरा बाब और उसकी दूसरी आयत मैं आज आपके दरमियान पढ़ूंगा। कलाम खुदा के अंदर यूं लिखा है, इसलिए कि हम सब के सबब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। अब ये बड़ी दोबारा पढ़ने चाहिए। जो बातों में खता ना करे वो अपने सारे बदन को काबू में रख सकता है। क्या कर सकता है? अपने सारे बदन को काबू में रख सकता है। वो अपने बदन को पूरे बदन को काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत है। सब कहें आमीन। आज जो मैंने कलाम खुदा में से हवाला जो पढ़ा है याकूब का खत, नए अहदनामा के अंदर उसका खत है याकूब का, उसका तीसरा बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर आज जो मैंने कलाम का हवाला पढ़ा है, खुदा का बंदा याकूब इस बात पर कलीसिया के अंदर, ईमानदारों के अंदर, मुकद्दसों की जमात के अंदर जब ये खत लिखता है, उसने देखा कि लोगों की जुबान जो एक छोटा सा उज़ है बदन का, कान, आंख, नाक, लिप्स, गला, हाथ, टांगे, पांव, इन पर बात की गई है बाइबल मुकद्दस के अंदर। और खुदा का बंदा याकूब जो है वो कलीसिया को खत लिखते हुए वो सिखाता है कलीसिया को, वो एक खत लिखते हुए वो देखता है कमी कि कलीसिया की जबान के अंदर उसे नुक्स नजर आता है। और वो देखता क्या है और वो मिसाल क्या देता है? कहता है कामिल शख्स वो है जो बातों के अंदर खता ना करे। कामिल शख्स वो है जो बातों के अंदर, ये दांतों के अंदर है। कहता है ये जुबान जो हमारे दांतों के पीछे बैठी है, कहता है इस पर वो बात करता है। कहता कामिल शख्स वो है कलीसिया के अंदर, रुल्कने से बना हुआ शख्स वो है जो इस जुबान के ऊपर कंट्रोल करता है। कहता है इसको काबू में करता है, अपने दांतों के पीछे रखता है। ये 6 इंच की जुबान के ऊपर वो बात करता है। कहता है घोड़े को देखो ये कितना ताकतवर जोरावर जानवर है। वो जानवर के साथ तशबीह देता है इस जुबान को। वो कहता है ये कितनी जोर आवर है, ये कितना घोड़ा जोरावर है, ताकतवर है, इसे 10 आदमी भी अकेले पकड़ नहीं सकते। कहता है इसके मुंह के अंदर लगाम दी जाती है और फिर इसे एक बच्चा भी कंट्रोल कर सकता है। कहता है इसको काबू में रखने के लिए मुंह के अंदर लगाम दी जाती है और जिधर को चाहे मोड़े, जिधर को चाहे जहां चाहे इसे खींचे लगाम को और ये रुक जाता है। ये एक घोड़ा
कहता है काबिल शख्स वो है जो अपनी जबान को कंट्रोल में रखता है। और कलाम खुदा के अंदर फिर वो दूसरी बात करता है, याकूब पहले वो घोड़े के साथ तशबीह देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक जहाज के ऊपर जहाज की मिसाल देता है। समंदर के अंदर कहता बड़े बड़े जहाज है, कहता है उन जहाजों को मोड़ने के लिए एक छोटी सी पतवार, उससे पूरे समंदर के अंदर जहाज को मोड़ा जाता है। एक घोड़े के मुंह के अंदर लगाम देकर और एक छोटी सी पतवार के जरिए से पूरे जहाज को मोड़ा जाता है, लेकिन इस जबान को कोई लगाम नहीं दे सकता। ये सुलेमान कहता है इस छोटे से जबान को। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस जबान के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। ये शूज मैंने इन्वेस्टमेंट करके पैसे देकर खरीदे, मेरे पांव में खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन मेरी जुबान के ऊपर कोई पैसा नहीं लगा अभी तक। कहते हैं इसकी क्या तरबियत करनी है। जो लोग अपनी जुबान के ऊपर पैसा नहीं लगाते, अपने बालों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने कलर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने कपड़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी जूती के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज बहुत से लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो किसी भी मर्द को देखकर, किसी को शख्स को देखे उसे गाली देकर कहेंगे हट, कपड़े अच्छे, गाड़ी अच्छी, जूती अच्छी, स्किन अच्छी, आंखें अच्छी। जब बोला जुबान दांतों के नीचे थी तो अच्छा लगा, निकला तो यार बड़ा सेंस, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलकर उसने उसे गाली देकर कहा अपनी मोटरसाइकिल पर कर, तो कहने लगे बेवकूफ है, इतना सब कुछ, लेकिन जुबान गंदी है। जुबान के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की, कपड़ों पर इन्वेस्टमेंट कर लिया, जराबें अच्छी ले ली है, बनियान अच्छी नीचे पहन ली है, बाल अच्छे बनवा लिए, लेकिन जुबान एक छोटा सा ऊज है। अच्छा लोग बड़े तेज ने, कहते नहीं भाई जी इन्हों किन्ने वेखना, मैं तो कई दफा कट के वेखी है जुबान। मैंने एक डॉक्टर से, उसने मेरी जुबान, मैंने बुखार हुआ तो कहा काट जुबान बात, मैं की चक्कर तेरा भाई डॉक्टर साहब इधर की लिंक बाहर का, कहता बाहर ते काट दसेगी मैनू, बाहर दे उत्ते जीभ दे उत्ते आया, मैं साजी की चक्कर तू ही जो मैं वेख्या टाइफाइड बाहर हुए, थर्मामीटर इत्थे रख लेंदे ने, भाभी चल जांदा समझ आंदी बाहर, इनू किवें चेक कीता, कहता भाई बोलदी कोई तेरी जुबान के ऊपर बुखार बोलता पर, मैं है कहता मर में गर्मी हो जाए तो कितने आती गर्मी, मैं आखिर छाले, कहता सुना तेरे निक्की दी जुबान निक्का जिहा छाला हो जाए तो की होता है, मैं कहा हाँ, कहता फिर की करना, मैं कहा जी तुसीं सानू देंदे जे जल देते जे, कहता पैसे लगा के जुबान ठीक करना, ते जिहड़ी तेरी जुबान ते गालियां ने, कहता थप्पिया ना कीड़े ने उत्ते गालियां दे, गालियों के कीड़े होते हैं जो आपकी जुबान के ऊपर होते हैं। ऐबजोई का कीड़ा, ऐबजोई का कीड़ा आपकी जुबान के ऊपर होता है, ये जुबान के कोने के ऊपर ये ऐबजोई का कीड़ा होता है, और ये हर आदमी की जुबान के ऊपर होता है, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की, अगर आपने ऊपर इसके ऊपर जल नहीं लगाया, आपकी ये जुबान का कीड़ा नीचे नहीं गिरेगा। याकूब कहता है कामिल शख्स वो है, असी रूह ना भरे होइए, असी रूह ना भरे होइए, साडा लिबास जबरदस्त, जुबान के ऊपर ये कीड़ा हर बंदा नहीं निकालता। तो याकूब कहता है ये कैसे मुमकिन, कलीसिया के अंदर रूह कुद्स नाज़िल हुआ, ईद पेंतिकोस्त के दिन, और उस दिन से
क्या बोलने लगे जुबान? जब रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ तो वो जुबान गैर जुबानों में बोलने लगे। हो रम्मा खाता ला रा रा मा शन्ना ला रा रे बे तल्ला रा बा 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 रोबो सद्दा ला रा या बे रे रे रम्मा खाता ला रा बा 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 या लम्मा रोबो सद्दा ला रा रा या बे रे रे रबा सादा ला रा रा बा बा रे। रूह कुदस किसके ऊपर उतरा? जब लोगों के ऊपर 120 की जमात के ऊपर रूह कुदस उतरा तो रूह कुदस गैर जुबान में जुबान है जी बिशप ने बोली। ये कौन सी जुबान थी? हमारी जुबान के ऊपर पहला जो कीड़ा है अबजोई का कीड़ा, गाली का कीड़ा, ये हमें विरासत में कीड़ा मिलता है। बच्चे की शक्ल सूरत सूरत इसके ऊपर है, मां पर है, तो इसकी जुबान निकाल दो। इसकी जुबान के अंदर जो 2 कीड़े हैं ये इसके ऊपर भी है। ये विरासत में से मिल रहे हैं। विरासत में मां बाप से ये जुबान मिलती है। थैंक यू। ये जुबान विरासत में आपको मां और बाप से मिलती है। सूद पे पैसे खर्च किया है, बालों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये 2 कीड़े एवजॉय के कीड़ा और गाली के कीड़े को निकालने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है। अपने बच्चों को किसी आला इंस्टीट्यूट में भेजना पड़ता है। कहते हैं मेरे बच्चे की तरबियत आला इंस्टीट्यूट में भेजना पड़ता है आपको अपने बच्चे पे। कहते हैं कलाम में लिखा है अगर एक दरिया में एक मछली गंदी हो तो वह सारे ने क्या कर देती? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਨਵੈਂਟ ਚ ਪੜਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਲਾ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ तो ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਆ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। आपके बच्चे की अगर एक मैंगो पूरे पेटी को एक मैंगो गंदा हो तो पूरी पेटी को 2 हफ्ते के बाद निकाल कर देखो कीड़े पड़ जाएंगे। आपके बच्चे की सोसाइटी जो है, आपके बच्चे का किसी के साथ चलना, आपके बच्चे के किसी का उठना बैठना आपके बच्चे की लैंग्वेज को खराब कर देता है, आपके बच्चे की जुबान को खराब कर देता है। और यहाँ पर आपका बच्चा अगर इस क्वायर के साथ खड़ा होगा तो ये बच्चे वर्शिप करते नजर आएंगे, और अगर यही गाने कहूं मैं गाऊं तो ये आपका बच्चा भी गाने गाएगा। जो आप अपने बच्चे की जुबान के ऊपर चीज डालोगे वही टेस्ट आएगा। अगर आपका बच्चा चॉकलेट खाता है ना तो आपका बच्चे को कहेगा चॉकलेट। अगर आपका बच्चे को कहे मैंगो खा तो मैंगो, इसे हर टेस्ट का पता है, लेकिन का टेस्ट जुबान कहता है कामल शख्स खता नहीं करता। कामल शख्स कलीसिया के अंदर जब आ जाता है, ये इंस्टीट्यूट है, ये कॉलेज है, ये स्कूल है, आपका खादम अगर एवजॉय करता है तो आप भी एवजॉय करेगा। जिस स्कूल का प्रिंसिपल एवजॉय करता है, जिस स्कूल का प्रिंसिपल गालियां देता है, कई दफा देख पहले गाली ना दो। आपका इंस्टीट्यूट जो है, याकूब जो है वो कलीसिया को सिखाता है कलीसिया एवजॉय ना करे। अगर गीत गा रहे थे यहां पर, आप जाके गालियां भी दो, आप जाकर एवजॉय भी करो, तो फिर आपके ऊपर रूह कुदस नहीं है, ये झूठ है। अच्छा सारे कई जान के मेरी कलीसिया भी मैं कहना मैं नहीं मानता। रूह कुदस से भरा हुआ कामिल शख्स है, वो खता नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वो कहता है ये जुबान के ऊपर वो कंट्रोल कर लेगा। जुबान के ऊपर कंट्रोल कर लेगा, अपनी जुबान को खींच लेगा। जैसे घोड़ा लगाम
डाल लेते हैं, उसे खींच लेते हैं, जिधर चाहे घुमा ले जहाज को, जिधर चाहे पतवार के साथ घुमा ले। इसी तरह जब रूह कुदस हमारी जुबान के ऊपर होगा, हम गाली नहीं देंगे, आप जो नहीं करेंगे, आप जो नहीं करेंगे। किसने अपनी जुबान को शिकंजे में खींच के रखा? लूत ने अपनी जुबान को शिकंजे में खींच के रखा। जिस जगह पर वो रहता था, लूत के इलाका के अंदर, सदूम और मूरा के अंदर लोग हराम का, ज़नाकार, बदकार, गाने बजाने वाले, हर तरह की बुराई करने वाले, लेकिन लूत ने अपनी जुबान को शिकंजे में खींच के रखा हुआ था। आज इस जुबान को आप शिकंजे में खींच सकते हो। अगर घोड़े को लगाम देकर घुमाया जा सकता है, अगर जहाज को पतवार के जरिए से घुमाया जा सकता है, तो अपनी जुबान को भी लगाम दी जा सकती है। और एक ईमानदार औरत बाइबल मुकद्दस के अंदर जो अपनी जुबान को लगाम न दे पाई, नबिया थी, खुदा की चहेती बेटी। जब मिस्र से निकल कर आए तो वो दब बजाने लगी और वो वर्शिप करने लगी। ज़बूर 136, शुक्र यहोवादाई करो करो शुक्र यहोवादा। वो ये गाने लगी अपनी जुबान से, और आसमान के खुदा ने देखा मरियम तफ बजाती है और आगे आगे नाचती है, शुक्र यहोवादाई करो करो शुक्र यहोवादा। नाचते हुए गा रही है, इसी जुबान से शुक्रगुजारी करते हुए जा रही है। और आसमान का खुदा उसकी शुक्रगुजारी को देखकर, मरियम को देखकर उसके सारे ग्रुप को बरकत देता है। और एक दिन मूसा के खिलाफ खड़ी हो गई, हारून को लेकर। दोनों बहन भाई मूसा के खिलाफ खड़े हो गए और इस मरियम ने अपनी जुबान को निकाला। डिलीवरेंस नहीं हुई थी अपनी जुबान की इसकी, पहले वर्शिप कर रही है। और आज भी कलीसिया के अंदर बड़े ईमानदार हैं जो वर्शिप भी करते हैं, खुदा की तारीफ और खुदा की सिताइश और खादमों की ऐबजोई। मैं कहना जी क्या ही बात, दो चार जी गायन से मजबूर ही कोनी, जिमें मजबूर ही कोनी। ऐबजोई, कलाम पर ऐबजोई, चंदे पर ऐबजोई, खाने पीने पे ऐबजोई। मूसा की बहन हारून को, ये एक दिन की बात नहीं है, वो हारून को हर रोज ऐबजोई के ऊपर बांटती थी। रोज उसे अपने भाई मूसा की बाबत ऐबजोई करते जब वो बाहर निकल जाता, जब वो कलीसिया के अंदर होता। लेकिन मरियम और हारून जो थे वो बैठ जाते और अपने भाई की ऐबजोई सुनते। एक दिन का काम नहीं था। ऐबजोई करने वाला शख्स जो है वो खुदा को नापसंद है और खुदा ये नहीं चाहता। कलाम में लिखा, जो मेरे खादम को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरी आंख की पुतली को, जो मेरे खादम के खिलाफ बातें करता है, क्योंकि मैंने अपने खादम की शक्ल अथेक पे खोदी हुई है। और मरियम पहले गीत गाती है, संडे को गीत गाए जाते हैं, मंगल को बेऐबजोई की जाती है। कहता है ईमानदारो, ये क्या है, ये क्या है? क्या एक ही खुने के अंदर, एक ही हौस के अंदर दो तरह का पानी हो सकता है? क्या एक ही हौस के अंदर मीठा पानी और एक ही हौस के अंदर कड़वा पानी, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक ही तरह, एक ही हौस के अंदर दो तरह का पानी। द्वार को गीत, शुक्रगुजारी, हदिये, नजराने, गायकियां और अगले मंगल वाले दिन ऐबजोई। कहता क्या ये मुमकिन है?
पर खुदा का बंदा याकूब कलीसिया के अंदर ऐसे हालात देखता है तो फिर ये खत लिखता है, कहता है कामल शख्स वो जो बातों में खता ना करे। खता का मतलब ये है जब तुम 4-5 लोग बैठते हो, 4-5 लोग आपस में बैठते हो, खुदा की कलाम की बातें करो। कलाम में लिखा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर दुआ करेंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद होगा। जो मेरे नाम की तारीफ करेगा मैं वहां पर मौजूद होगा। जब आप 3 या 4 लोग बैठकर खुदा के खादम के खिलाफ एकजुई करते हो तो यीशु अपने कान बंद कर लेता है। रूह कुदस पे रंजीदा होता है। कैसा भी खादम है भाई, ऐसा नहीं है। जैसा भी कोई खादम है उसकी इज्जत करो, उसे गले लगाओ, उसे प्यार करो, अपने से दूसरे को बेहतर जानो, अपने से दूसरे को बेहतर जानो। क्या छोटा है क्या बड़ा है। कलाम के अंदर लिखा है ऐब जोई नहीं करना, ऐब जोई से मना किया गया। शैतान खुश होता है जब आप ऐब जोई करते हो ना इस जुबान से, तो वो खुश होता है और वो कहता है मैं कामयाब हो गया, मैंने खुदा के इस कानून को तोड़ दिया। खुदा के बेटे यीशु का कानून ऐब जोई नहीं करनी। शैतान कहता है ऐब जोई करो, ऐब जोई करो। इस जुबान का पहला कीड़ा ऐब जोई है। कोई भी खादम है वो जैसा भी है, खुदा का बेटा है, खुदा का फर्जंद है, ऐब जोई नहीं निकलनी चाहिए। कलीसिया के अंदर ऐब जोई बहुत होती है। याकूब के दौर में फिर उसने कहा यह गलत है। एक बड़े पतवार के जरिए से एक बैरी जहाज को मोड़ा जाता है। कहते कौन सी मुश्किल बात है। कई बंदे कहते ने भाई जी मैं जिन्ना चक्कर 2-4 गल्ला करना लावना ते मेरी तो गैस ही नहीं निकलती। मरियम ने ऐब जोई की मूसा के खिलाफ, तब खुदा उनके दरमियान आकर खड़ा हो गया। अगर कोई खादम आपके खिलाफ नहीं है, अगर आप उसकी रात दिन ऐब जोई करते हो तो समझ लें आप खुदा को गजब के लिए बुला रहे हो। अगर कोई खादम की ऐब जोई करते हो आप, तो अगर खादम आपको बुरा नहीं ना कह रहा तो आपको कहता है सलामती हो बहन जी सलामती हो, तो असं कहते यार हिंदी में बड़ी बेइज्जती करता जी, वो हिंदी में बड़ी लापा करता जी, वो हिंदी में बड़ी जिथे। और तुहानू पता है साढ़े ना ऐसी बेइज्जती, ऐसी इंसल्ट ऐब जोई करके। लेकिन मरियम ने अपने भाई की ऐब जोई की, खुदा को बर्दाश्त ना कर पाया। ये एक दिन का काम नहीं था, ये कई महीनों से ये चल रहा था। हारून और मरियम ऐब जोई कर रहे थे, उसकी खिदमत के ऊपर तनकीद कर रहे थे, उसके हर चीज पे तनकीद कर रहे थे। वो खुदा की तरफ से जो काम कर रहा था उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे, यानी खुदा पर तनकीद, मूसा पर तनकीद, यानी खुदा पर तनकीद की जा रही थी। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है तब खुदा ने मूसा और हारून और मरियम को कहा आवाज दे मैं जो हूं सो हूं। तीनों खड़े हो जाओ। मरियम को कहा तूने ये क्या किया, तूने मेरे बंदा मूसा के ऊपर इल्जाम लगाया, यानी मुझ पर इल्जाम लगाया, जिससे मैं रूबरू बातें करता हूं तुम लोगों से। तो मैं नबियों से ख्वाबों में बात करता हूं, रोया में बात करता हूं, लेकिन मूसा से मैं रूबरू बातें करता हूं। और तूने ऐब जोई की, तूने मेरे बंदा मूसा पर इल्जामात की बौछार कर दी, तूने मेरे बंदा मूसा के खिलाफ हर तरह का बुरा मुनक्किद कर दिया। तीनों खड़े हैं। तब उसने मूसा की बहन मरियम को बीमार कर दिया।
मूसा की बहन मरियम को बीमार कर दिया है का नबिया है। आज बहुत से लोग बीमार हैं अपनी जुबान की वजह से। यहाँ का कीड़ा और यहाँ का गाली देने वाली और ऐब जोई की बुरी रूह आपको रूहानी तौर पर बीमार कर देती है। आप बीमार हो, कभी कहते हैं मेरा सर दर्द है, कभी मेरे पाँव, कभी मेरा स्टमक, कभी मेरे घुटने, कभी मेरी कमर दर्द है। दर्द ये नहीं है, दर्द ये है कि तेरे खानदान के अंदर कोई ऐसा शख्स था जो खुदा के खादमों की ऐब जोई करता रहे, जो खादमों को नीचा करता रहे। और अगर मूसा की बहन मरियम को खुदा ने अदालत में लेके आया, कहता है इधर तूने मेरे खादम के खिलाफ बातें की है, तू मुजरिम है मेरी। दोनों भाई खड़े रहे, मैंने कहा तू मुजरिम है मेरी, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। तब मरियम कोड़ी हो गई, जिस्म के अंदर कोड़ी हो गई, जुबान को कंट्रोल ना कर पाई, अपनी जुबान को लगाम ना दे पाई। कलाम के अंदर लिखा है कि सादिक आदमी वो है जो अपनी जुबान को खता से पाक रखे। सादिक आदमी वो है जो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखे। सादिक आदमी वो है जो अपनी जुबान को गाली हर तरह के ऐब जोई से पाक रखे। ऐब जोई आपको बीमार कर देती है। जुबान है ये, कई नहीं लाखों लोगों को ये बीमारी है कोर की। आज कोर नहीं है इधर, लेकिन खारिश है, तदरियां है, फिमड़ियां, फोड़े हैं। कहते भाई जी बचता ही नहीं। तो ये सोच ले तूने किसी खादम की ऐब जोई की अपनी जुबान से। तेरे खानदान के अंदर कोई ऐसा शख्स था जो खादमों के खिलाफ बातें करता रहा है, क्योंकि कलाम में लिखा मैं तेरे बाप दादा की बदकारी का बदला तेरी लाद के दामन में डालूंगा। माँ बाप ने कच्चे अंगूर खाए और लाद के दाम खट्टे हुए। आज भी लोगों की जुबान रुकती नहीं है, रुकती नहीं है। टॉपिक बना लेते हैं, मजबून बना लेते हैं। ऐसा काम करते हैं। काश आज के दिन हमारे दरमियान रूह कुदस है। रूह कुदस रंजीदा है। आज रूह कुदस रंजीदा है, दुखी है, वो परेशान है। कहता इब्तिदाई कलीसिया ने जब उन पर रूह कुदस नाज़िल हुआ वो गैर ज़बानें बोलने लगी और वो गवाही देने लगे, पर यहाँ पर रूह कुदस इनके ऊपर उतरा है। ये गैर ज़बानें गालियां देते हैं, गाने गाते हैं, हर तरह की नापाक बुरी रूह इनकी ज़बान के ऊपर, और गवाही किसी ने दी नहीं, आज तक दिल ही नहीं करता। किसी को गवाही दी अपनी, बताओ ना, क्योंकि जुबान के ऊपर एक ऐसी बुरी रूह, मैं अगली दफा बताऊंगा, क्योंकि मैं इसे 4 हफ्ते लेके जाने वाला हूं। इसे 4 हफ्ते ही लेने गए। कहता है घोड़े को लगाम देकर कंट्रोल किया जाता है, घुमाया जाता है पतवार के जरिए से, एक शिप के जरिए से। शिप का जो स्टिक है, उसकी पतवार जो है, उससे मांझी जो है, जो जहाज चलाने वाला है, कैप्टन है, वो जहाज को मोड़ लेता है। कहता है इस पर, अच्छा आज मैं बताऊं, इसके ऊपर पैसा नहीं लगता, जुबान के ऊपर पैसा लगता है। अच्छा दांत साफ करने के लिए लोग टूथपेस्ट लेके आते हैं, 250 दी पेस्ट, 300 दी पेस्ट, दांत साफ हो रहे हैं, लेकिन कभी जुबान के लिए भी किसी ने पेस्ट ली है। कई बंदे इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, लाल रंग पान खा के की कहता है लाल लाल लगे जी जवान, यार बाजी की लगे लाल लाल लगे, ठीक सर यार भाई जी शो है। मैं कहती जबान बाहर है, मैं कहूँ तेरी नजर आ जानी जबान, साहब टेंशन ना ले, जबान तेरी नजर आ जाती है।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਆ ਗਈ ਜਵਾਨ ਲੱਭ ਗਈ ਤੂੰ ਲਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਹੀ ਲਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਹੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਨ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖੋ कपड़े VIP जुत्ती VIP लेकिन जुबान आपको पूरी महफिल में गंदा कर देती है जुबान आपकी अगर जुबान ठीक नहीं है ना कृष्णों की जुबान दूर से पहचानी जाती है आप कृष्ण कोई हो उसे चीज दें तो आपको जरूर बोलेगा शुक्रिया भाई जी थैंक यू वो दूर क्या दुनिया है कृष्ण है जुबान आप बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डाल दो सिस्टरों के स्कूल में मैं आपको बताऊं कॉन्वेंट स्कूल में आप अपने बच्चे को डाल दो 100 साल बाद भी 4 साल बाद भी आप अपने बच्चे को मिले बड़ा भी हो जाएगा ना कॉन्वेंट के स्कूल में और एक आम स्कूल में बड़ा फर्क है ऐसे नहीं थी नदी सुधी तरह जिस जगह पर हम गए उन्होंने अपने बच्चे का दाखिला कितना दिया है कॉन्वेंट के अंदर बता दो कितना दिया 22,000 रुपया उन्होंने अपना दाखिला दिया बच्चे को क्या नहीं है चले जाओ नहीं है तो चले जाओ खुद को बेच के ले आओ 22,000 लेके आना है उन्होंने की क्या कॉन्वेंट में पाना किसी और स्कूल में पाना उन्होंने कहा उधर ही डालना है कहने लगे 5,000 लेके जावांगे बच्चा कॉन्वेंट में पाना है मैं यार गरीब बंदे उन्होंने कहा जी गरीब बंदे चलेगा काम लोग अपने बच्चों की जुबान के ऊपर सिस्टरों के स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा और एक आम स्कूल में बच्चे पढ़े कि लैंग्वेज में जमीन समान का फर्क है सर जी ऐसी लैंग्वेज होती है उसकी जैसे सिस्टरें पकड़ के ना जुबान से कीड़े निकालती हैं एक एक करके रखी जाती है एक कीड़ा कर दिया दूसरा तीसरा बेनजीर कौन से स्कूल से पढ़ी हुई थी ऐसी तकरीर करती थी लोग कहते थे कमाल कर दिया की कर देता है कमाल कर देता है कॉलेज की पढ़ी हुई है मरियम नवाज कि देखो कैसे फर्ती ये भी टाल दो है भी कर दो सबको उसने सीधा कर दिया है कॉन्वेंट के बच्चों की लेकिन सही वो कर रही है लेकिन जुबान देखें लोग उसको गालियां दे रहे हैं नेट पे हर काम गलत लेकिन कभी उसके मुंह से सुना ऐसे ही करते कभी सुना सब कुछ ठीक है क्योंकि मैं आज को बताऊं लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते अपने बच्चे की लैंग्वेज और अपने बच्चे की जुबान के ऊपर अगर घोड़े को लगाम अगर डाली जाती है तो ये लगाम के ऊपर पैसा खर्च होता है अगर जहाज को मोड़ा जाता है पतवार के ऊपर पैसा लगता है और अगर आप इस जुबान के ऊपर पैसा वक्त नहीं दोगे ये कुछ भी नहीं है इस जुबान को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन दाऊद कहता है मैं तुम्हें राह बताता हूं इस जुबान को तरबियत करने वाला और इसके दांतों के अंदर रखने वाला एक ही है और वो है रुल्कुदस पाक होली स्पिरिट और दाऊद इसलिए कहता है ज़बूर के अंदर ऐ खुदावंद मेरी जुबान के ऊपर निगहबान बैठा मेरी जुबान के ऊपर निगहबान बैठा मेरी जुबान को अपने कंट्रोल में ले अपनी जुबान मेरी जुबान की तरबियत कर मेरी जुबान की क्या कर मेरी जुबान की तरबियत कर क्योंकि मैंने अपना बदन ही नहीं अगर घोड़े के ऊपर कौन बैठा होता है घोड़े के ऊपर एक शख्स बैठा है और घोड़े को क्या करता है घुमा सकता है क्या कर सकता है जहाज के ऊपर कौन बैठा पायलट तो दाऊद कहता है मेरे ऊपर आकर पाक होली स्पिरिट बैठ जा पाक होली स्पिरिट मैं तुझे अपने बदन के अंदर अपने ऊपर बैठाता हूं मेरी ये जुबान मेरी ये टंग्स जो है ये कंट्रोल में नहीं रहती पर पाक होली स्पिरिट मैं तुझे अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम कहता हूं मेरी जुबान को कंट्रोल में ले मैं आज आप लोगों को बताऊं ये जुबान जब खुलती है किसी भी जगह
पर खुदा उनको जला देती है। अयूब नबी की सुने स्टेटमेंट क्या कहता है इसकी बाबत, वो क्या कहता है। अयूब की जुबान खुलती नहीं थी, इतने छाले थे उसके ऊपर, बड़े बड़े इतने मोटे छाले, शैतान ने निकाल दी। कहता है क्या कहता है, कहता है अपनी जुबान से ये कहता है तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। कहता है इस जुबान से खुदा को ये मुबारक कहता है। अयूब इतने इतने बड़े जुबान के ऊपर छाले निकाल दिए। अयूब की जुबान को उसने कड़वा से भर दिया कि ये कड़वा बोले। जब उसके बच्चे मर गए तो उसने अपनी जुबान को खोला। आप कब जुबान खोलते हो, कब खोलते हो? मैं एक जगह पे फौतगी होगी, कलाम सुना लगा तो उन्हें मेरे थोड़ा बाइबल खो गया तो फट कहती पाशा मेरे बंद कर दे। मैं हाँ से कुछ कहने जोगे ना कुछ। भैन है सी भाई उन्हें मर गया, उन्हें बाइबल बंद करवा दी। उन्हें कहा भाजी बंद कर। वो थोड़े बड़े बंदे ने बीबिया ने कहा पूरा भी कर दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरा भरा खुदा ने मारा, मैं इल्जाम लगाती हूँ खुदा पर। उसने अपनी जुबान पे खुदा पर इल्जाम लगाया। मैंने बड़ी दुआ की, बड़े पादरियों से दुआ करवाई, मेरा भाई मर गया। उसने जुबान खोली। पर अयूब ने अपनी जुबान खोली जब उसके घर के अंदर 10 जनाजे पड़े हैं, बेटियां बेटे मर गए। तब उसने कहा तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। आपकी जुबान कब कैसे खुलती है, कैसे खुदा को जला देती है, क्या करती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने किसको अपने ऊपर बैठाया हुआ है। एक घोड़े के ऊपर एक सवार बैठा है और वो पूरे घोड़े को क्या करता है, घुमा सकता है। पतवार के जरिए से जहाज को पैदल घुमा सकता है। और मेरे और आपके ऊपर एक बैठा है और वो रुल कुदस है। अगर रुल कुदस आपके ऊपर बैठा है, वो आपकी जुबान का सही इस्तेमाल करेगा और वो आपकी जुबान के वजरिया से बात करेगा। आपकी जुबान के जरिए से बात करेगा। मूसा की बहन को खुदा ने कोड़ी कर दिया ऐब जोई करने से। आज अगर आप चाहते हो कि मैं बच जाऊं, अगर चाहते हो कि मुझे बरकत मिले, तो अपनी जुबान को ऐब जोई से पाक रख। ये बुरी रूह है, ये बुरी रूह है। और कई कर दी नहीं है भी, कई के दुआ भी की जाएंगे तो कहेंगे मैं भाई जी तो खुदा को जाना, मैं तो उड़ के जाना। तू किथे जाना, उड़ के एवं मारी उड़ के जाना, किथे नहीं जाना। अच्छा भी कई जाने मैं उड़ के जाना। कहता हिसाब देना पऊगा, जवाब देना पऊगा, हिसाब देना पऊगा, जवाब देना पऊगा। एक एक गल दा हिसाब देना पऊगा, एक एक गल दा हिसाब देना पऊगा। तूड़ी आडे 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 दाने वख वख वख, तूड़ी आडे 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 दाने वख वख वख। यीशु जदों आवेगा, यीशु जदों आवेगा, सफेद पतंग लग जावेगा। यीशु जदों आवेगा, यीशु जदों आवेगा। दूरी आडे आडे दाने वख वख वख, दूरी दाने आडे आडे वख वख वख। हर गल दा जवाब देना पऊगा, हर गल दा जवाब देना पऊगा, हर गल दा जवाब देना पऊगा। हिसाब देना पऊगा, जवाब देना पऊगा, हिसाब देना पऊगा, जवाब देना पऊगा, जवाब देना पऊगा, जवाब देना पऊगा। सुना सरे कदूस है, सुना सरे कदूस है, बाकिया बड़ा ये सुना सरे कदूस है।